हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हम देखेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, जो हमारी नीड को फुलफ़िल करते हैं उन्हें हम रिसोर्सेज बोलते हैं। तो एवरीथिंग जो कि अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में which can be used and satisfy our need, provide it and technology accessible, economically feasible and the culturally acceptable। ये सारी टर्म्स जो हैं हमारे रिसोर्सेज में आती हैं। बेसिकली रिसोर्स वो है जो हमारी नीड को फुलफ़िल करते हैं। अब रिसोर्सेज को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिज़िकल इन्वायरमेंट यानी कि जो हमें चीज़ें नेचर से मिलती हैं। दूसरी हमारी टेक्नोलॉजी है एंड थर्ड इज़ इंस्टीट्यूशन, यानी कि ह्यूमन बीइंग ने इंटरेस्ट दिखाया है नेचर के थ्रू टेक्नोलॉजी क्रिएट करी है। रिसोर्सेज को हमने क्लासीफाई किया है नेचुरल और ह्यूमंस में। नेचर में हमारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, और ह्यूमन में आ जाती हैं जिन चीज़ों का हमने नेचर से लेके अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल के थ्रू उन्हें मॉडिफाई किया है। तो इन्हें हमने डिवाइड किया है बायोटिक रिसोर्सेज, जिसके अंदर हमारे बायोस्फीयर, लाइफ, ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना, फिश, लाइफस्टॉक आता है। नेक्स्ट इज़ अबायोटिक रिसोर्सेज, जिसमें हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं जैसे कि रॉक्स एंड मेटल। उसके बाद हमने इसे डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि एक टाइम पीरियड के ऊपर बाद बन जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर्स, विंड एट्सेट्रा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नहीं बनते, और अगर बनेंगे तो उन्हें लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, दूज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू रिसाइकल रिसोर्सेज एंड नॉन रिसाइकल रिसोर्सेज। रिसाइकल रिसोर्सेज में इनके इंक्लूड है मेटल्स, एंड नॉन रिसाइकल रिसोर्सेज में इनके इंक्लूड है फॉसिल फ्यूल्स, जो कि कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकते हैं इनके अपने यूज़ के बाद या ख़त्म होने के बाद। आफ्टर दैट हमने इसे डिवाइड किया है रीन्यूएबल रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसके अंदर हमारे 4 पार्ट्स हैं। इसमें है आपके इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इन 4 पार्ट्स में हमने ऑनरशिप में इसे डिवाइड किया है। तो इसमें इंडिविजुअल यानी कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जिसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। कम्युनिटी यानी कि जो हमारी पूरी सोसाइटी के लिए यूज़ होती है, जैसे कि विलेज हो गए, ब्यूरल ग्राउंड हो गया, विलेज पॉन्ड हो गया। नेशनल जो कि हमारी बाउंड्रीज़ आती हैं, जिसमें आपके रोड्स, कैनल्स, रेलवे, मिनरल वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट लाइफ, वाइल्ड लाइफ, सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। इसमें एक टर्म दी गई है टेरिटोरियल वाटर रेफर्स ओशन एरिया में, जो कि 19.2 किलोमीटर तक कोस्ट में रहता है। कंट्री जो है लीगल पावर रखती है उस एक्वायर में, और प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक गुड्स के लिए उसका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये भी इनपावर्ड होती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि ये गवर्नमेंट का लैंड है। तो इसमें हमने इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 3 रिसोर्सेज में हमने इसे डिफ़ाइन किया है। बेसिकली ये 4 रिसोर्सेज हैं। 4th रिसोर्स जो आपका बताया गया है वो इंटरनेशनल के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं, हमारे ओशियंस हैं, स्पेस आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन नेशन में क्या आता है, नेशन जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, तो इंडिया में जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो सिर्फ हमारे ही देश की हैं, वो दूसरे देश की नहीं है। तो वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड हो जाता है, यानी कि वो हमारे ही देश के लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं आपकी, इसके अंदर ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड है 200 किलोमीटर तक आपके इकोनॉमिक जोन में। इसे ओपन किया गया है बिना किसी कंसर्न इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के। इंडिया जो है ऑब्टेन करता है, और इसके पास राइट है अपने मैनेजमेंट्स के लिए, माइन मैनेजमेंट्स के लिए, न्यूट्रल फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम द एरिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए। तो ये हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिसे कि हम अपने आज के टाइम पे अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रख सकते हैं।
तो इसके लिए हम रिसोर्सेज प्लानिंग करते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग एक टेक्निक है, एक स्किल है जो कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन बताती है रिसोर्सेज को लेकर। आफ्टर दैट हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। ज़रूरी क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, अगर हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे और बिना प्लानिंग के हम उसे प्रॉपर तरीके से इन फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें रिसोर्सेज को कंजर्व भी करके रखना है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो कंजर्वेशन रिसोर्स जो है हमारी हेल्प करता है वेस्ट को रिड्यूस करने में और हेल्प करता है इकोनॉमी प्रोग्रेस करने में। इसके अलावा रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में एनवायरनमेंट को। तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि इसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारा जो पूरा प्रोसेस है फॉर्मेशन का, क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, नेचर ऑफ पैटर्न रॉक और वेजिटेशन। तो क्लाइमेट डिसाइड करती है कि किस तरह का वेदर होगा, किस टाइप की वेजिटेशन होगी। टोपोग्राफी डिसाइड करती है किस तरीके की सॉइल होगी। एंड नेचर जो पैटर्न रॉक है वो टेक्सचर डिसाइड करता है सॉइल का। और जो वेजिटेशन है वो डिसाइड करती है कि ह्यूमन की अवेलेबल कैसी है, यानी कि वेजिटेशन डिसाइड करती है अमाउंट ऑफ ह्यूमन अवेलेबल इन द सॉइल। इसमें हम अर्थ के क्रस्ट की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इसे बेसिकली सॉइल को डिवाइड किया है एलुवियल सॉइल में, यानी कि 6 टाइप्स ऑफ सॉइल में। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। तो ये जो 6 तरीके की सॉइल हैं ये हमारे इंडिया में फाउंड होती हैं। इन सारे सॉइल्स की अपनी क्वालिटीज़ है जिसके अकॉर्डिंग इसे डिफ़ाइन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, ये फाउंड होती है डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट, इसी सिल्ट होती है इसके अंदर, इसीलिए हम इसे एलुवियम बाय रिवर सॉइल भी बोलते हैं। ये फाउंड होती है नॉर्थ प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स में। इसे खादर और बांगर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। खादर और बांगर का डिफरेंस बिटवीन है कि बांगर जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, और खादर के जो फुटप्रिंट्स हैं वो यंगर एलुवियल्स हैं। बांगर जो है वो फ्लूट प्लेन्स हैं और खादर जो है वो सॉइल रीजन रीन्यू हर साल नई तरीके से बनती है। बांगर सॉइल जो है वो लोकली इसे हम बोलते हैं कंकर और कंपोजिट करते हैं, और जो खादर सॉइल है ये सूटेबल है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये डिफरेंस बिटवीन था। नेक्स्ट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कॉटन एग्रीकल्चर, कॉटन प्रोडक्शन, यानी कि कॉटन का जो हम प्रोड्यूस करते हैं ये बहुत अच्छी होती है कॉटन की खेती के लिए, रुई की खेती के लिए। हाई इसमें वाटर का रिटेनिंग का कैपेसिटी होती है। ये जो सॉइल है स्टिकी होती है जब ये वेट और श्रिंक होती है, ड्राइड होती है। इसके बाद सेल्फ आप इसमें प्लफिंग भी कर सकते हैं, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लैक सॉइल्स की। रिच इन आयरन, लाइम्स, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम इसके अंदर होता है। डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की और ऑर्गेनिक मैटर्स की। इसके अलावा इसमें डीप ब्लैक, लाइट ब्लैक कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिलती है। नेक्स्ट इज़ रेड सॉइल। रेड सॉइल मेनली लो रेनफॉल एरिया में है। इसके यहाँ पे एब्सेंस है लाइम और कंकर की। इसमें लाइम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हुमस और पोटैश है, जिससे इसका जो कलर है वो रेड है। इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी क्ले है और लूमी है। इसमें कॉटन, वीट, पर्ल्स, टबैको, ऑयल स्टिक, पोटैटो इन सब की खेती होती है। ये तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मिलती है। नेक्स्ट इज़ लैटरेट सॉइल। ये लेटर वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है ब्रिक। बहुत सॉफ्ट, ना ये सॉफ्ट है, जब ये गीली होती है तो ये हार्ड सॉफ्ट होती है और बाद में सूखने के बाद ये हार्ड हो जाती है। ये ऐसे एरिया पे मिलती है जहाँ का टेम्परेचर हाई और रेनफॉल ज़्यादा होती है। इसमें अगर हम बेसिकली देखें आयरन और एल्युमिनियम होता है। डिफिशिएंसी होती है इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस। कलर इसका रेड होता है। इसमें राइस, रेगी, शुगरकेन, कैशुए की खेती होती है और ये बहुत अच्छी है कल्टीवेशन टी, कॉफ़ी के लिए। नेक्स्ट हमारी है
एराइड सॉइल जो है सेमी एराइड, ये एराइड या सेमी एराइड रीजन में मिलती है। डिपॉजिट है यहाँ पर विंड एक्टिविटी, हाईली सॉल्ट कंसेंट्रेटेड होती है, लैक ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमस होता है इसके अंदर, कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बन कंटेंट है इसके अंदर, टेक्सचर इसका सैंडी होता है, कलर इसका रेड टू ब्राउन होता है। मोस्टली ये राजस्थान में मिलती है, क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे इसे हम डेजर्ट या रेगिस्तान वाला एरिया जैसे हम बोलते हैं, तो रेत मिलता है, तो ये सॉइल जो है ये भी वहीं मिलती है। रेत में को आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, इसीलिए ये बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है। ओके, नेक्स्ट हमारी है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो है ये फॉरेस्ट वाले एरिया में मिलती है, रेनफॉल अवेलेबल है यहाँ पर। इस सॉइल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर डिपेंड करता है यहाँ के माउंटेन एनवायरनमेंट पर। यहाँ पर लूमी और सिल्ट वैली साइट्स होते हैं। यहाँ पर स्नो बाउंड एरिया भी है, जैसे कि हिमालय में आप देखेंगे इसका अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ह्यूमस होता है इसके अंदर। ये सॉइल मेनली फाउंड होती है लोअर वैली में और फर्टिल्स भी होती है ये फॉरेस्ट सॉइल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेस्ट में मिलने वाली मिट्टी। एंड द नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉइल इरोजन कैसे होता है, रिमूव हो जाती है सॉइल टॉप से, कैसे, जैसे कि रनिंग ऑफ वाटर है, विंड है, बहुत तेज़ हवा चल के आ रही है, अपने साथ ऊपर की मिट्टी उड़ा के लेके चली गई, बहुत स्पीड में पानी आ रहा है, जैसे कि बाढ़ आ गई, कई बार आ जाती है तो अपने साथ मिट्टी का बहाव लेके चली जाती है। डिफॉरेस्टेशन होता है इससे, ओवरग्रेजिंग से भी सॉइल इरोजन होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी रिस्पॉन्सिबल होती है लार्ज स्केल पर। 2 टाइप्स होते हैं इसमें, गुली इरोजन एंड शीट इरोजन। गुली इरोजन क्या होता है, देखिए जैसे कि पिक्चर में बताया गया दिख रहा है आपको, जो लैंड मास है वो बीच में से इसमें ब्रेक आ गए हैं, तो रेन वाटर व्हेन द मूव डाउन द अनइवन लैंड स्लोप, तो क्या होता है डीपली अंदर पानी चला जाता है, जिसे हम गुली कहते हैं। और बैड लैंड एरिया भी हम इसे बोल देते हैं, स्मॉल पार्ट जो है इसका क्रैक हो जाता है, बैड लैंड जो है अनफिट है कल्टीवेशन के लिए और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, इस ब्रेकिंग पार्ट्स को हम गुलीज बोलते हैं। नेक्स्ट जो है इसका वो है टेरेस फार्मिंग और स्ट्रिप फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग देखिए आपको इमेज के थ्रू भी शो हो रही है कि टेरेस बना के छत पे जो फार्मिंग होती है उसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रिप्स क्रॉपिंग, जो कि एक स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग लाइन बना के लगा दी गई है। देन शेल्टर बेल्ट, ये हम लगाते हैं फॉर द सेफ्टी। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है प्लांट। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में बताना किस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो प्लीज़ कमेंट में, जिससे कि मुझे हेल्प मिलेगी इसे बहुत अच्छा करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।